हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और ये HTML का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे HTML के कुछ बेसिक टैग्स के बारे में। तो आई होप कि आपने VS कोड ओपन कर लिया होगा और VS कोड ओपन करके आप कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना लीजिए और उसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए। उस फाइल का नाम डालिए लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 2 और फाइल का एक्सटेंशन आप HTML सेलेक्ट करना ना भूलें। HTML सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर लीजिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बेसिक टैग्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जिस टैग के बारे में बताना चाहूंगा वो टैग है हेडिंग टैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा H1 दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, H1 दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, या दिस इज हेडिंग फर्स्ट, दिस इज हेडिंग सेकंड। तो H1 के अंदर जो मैंने डाला है उसको हेडिंग फर्स्ट डाला है, जो H2 के अंदर है दैट इज हेडिंग सेकंड, जो H3 के अंदर है दैट इज हेडिंग थर्ड, जो H4 के अंदर है वो हेडिंग फोर्थ है, सिमिलरली हेडिंग सिक्स तक है। तो HTML में टोटल ये 6 हेडिंग्स होते हैं जिसमें हम H1 से लेकर H6 तक लिखते हैं, और हर एक हेडिंग ओपनिंग टैग का हेडिंग क्लोजिंग टैग भी होता है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं कि वेबसाइट पे ये दिखता कैसा है। देखिए, ये मेरा फाइल है, बेसिक टैग्स का ये फाइल है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, उसको ओपन किया। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज हेडिंग सेकेंड, दिस इज हेडिंग थर्ड, दिस इज हेडिंग फोर्थ। ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हेडिंग छोटा होता गया है। मतलब हेडिंग आप H1 अगर डाल रहे हैं तो सबसे बड़ा होगा, आप H2 डाल रहे हैं तो उससे छोटा होगा, और धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा। तो आपको जैसी भी हेडिंग की जरूरत होगी उस हिसाब से आप अपने वेबसाइट में H1, H2, H3, H4, H6 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकेंड। अपने VS कोड में 2 P टैग यूज किया है और आप देख सकते हैं कि दोनों P टैग का साइज बराबर है। तो आप जितना चाहें उतना P टैग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। आपके पास जितने भी अलग अलग पैराग्राफ है उसके लिए अलग अलग P टैग आप यूज कर सकते हैं, सबका साइज इक्वल होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ टैग दिया हुआ है। आपने MS वर्ड यूज किया होगा। जब भी आपको MS वर्ड में कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आप सिंपली लिस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, लिस्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन यही लिस्ट अगर आपको HTML में क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको टैग्स लिखना पड़ेगा। देखिए, लिस्ट के लिए जो ओपनिंग टैग यूज होता है उसको हम UL बोलते हैं, और क्लोजिंग टैग होता है लिस्ट का ओपनिंग टैग, और लिस्ट का क्लोजिंग टैग UL हो गया। अब लिस्ट के जितने भी आइटम्स होंगे उनको आपको LI के अंदर डालना होगा। LI ओपनिंग टैग, LI क्लोजिंग टैग। ठीक है, LI ओपनिंग टैग, LI क्लोजिंग टैग। समझ रहे हैं आप? LI ओपनिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग के अंदर में डालेंगे वो लिस्ट के आइटम्स होंगे। अब इसको मैं सेव करता हूं और दिखाता हूं कि वेबसाइट पे कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट है आपका पेन, नोटबुक्स और मैथ बुक। ठीक है, तो जो कुछ भी मैंने LI के अंदर लिखा था, LI ओपनिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक और चीज है कि आपने जो कुछ भी UL के अंदर डाला था इससे बुलेट वाली लिस्ट क्रिएट हुई है। अगर आप OL के अंदर डालेंगे तो नंबर के साथ लिस्ट क्रिएट होगी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें एक ऑर्डर है 1 2 3। ठीक है, तो आप दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में LI के अंदर ही आपको आइटम्स को डालना है, जितने भी आइटम्स होंगे उनको LI के अंदर डालना है। लेकिन अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको OL के अंदर डालना पड़ेगा। इसको मैं सेव करता हूं और सेव करके दिखाता हूं कि जो भी मैंने OL के अंदर डाला है ये 1 2 3 करके क्रिएटेड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि HTML में हर चीज टैग से डिफाइन होती है। हर छोटी चीज के लिए आपको टैग लिखना पड़ता है। तो लिस्ट के लिए अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट लिखना है तो OL टैग यूज कीजिए, अनऑर्डर्ड के लिए आप UL यूज। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी टेक्स्ट को लिंक कैसे कर सकते हैं। तो जिसे भी आपको लिंक करना है उसे A टैग के अंदर डालना होगा। ये A का ओपनिंग टैग है और A का क्लोजिंग टैग है। इसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं। तो एंकर टैग का यूज होता है लिंक करने के लिए। मतलब A टैग के अंदर जितना कुछ भी रहेगा वो लिंक रहेगा। लेकिन लिंक अगर आप डालते हैं तो लिंक का एड्रेस भी डालना होगा, ताकि इस पे कोई क्लिक करे तो कोई एक वेबसाइट ओपन होगी। तो वो लिंक डालने के लिए A का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर जाके आपको लिखना होता है href। आप इसको ध्यान से देखिए, HREF।
HREF लिखना होता है और इक्वल टू डालना होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना होता है और इसी के अंदर आपको लिंक डालना होता है। आप यहाँ इस वेबसाइट का लिंक डालेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद दिस इज अ लिंक पे क्लिक करने के बाद वही वेबसाइट ओपन होगी। जैसे अगर मैं यहाँ YouTube का लिंक डालता हूँ तो youtube.com क्या है, एक वेबसाइट है, तो मैंने उसका पूरा लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करके आपको दिखाऊंगा दिस इज अ लिंक। अब एक लिंक बन चुका है, पहले ये लिंक नहीं था। जब तक मैंने इसको ए टैग के अंदर मैं नहीं डालूंगा तब तक ये लिंक नहीं बनेगा। और साथ ही साथ मुझे इस लिंक का एड्रेस भी बताना होगा कि इस पे क्लिक करने पे कौन सी वेबसाइट को ओपन करना है। तो मैंने इसको सेव किया और सेव करके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा पेज है और इस पे लिखा हुआ है दिस इज अ लिंक। मैंने इसको रिफ्रेश किया और दिस इज अ लिंक पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि youtube.com ओपन हो गया। तो आपको लिंक का मतलब समझ में आ गया कि आप ए टैग के अंदर जो भी डालेंगे वो एक लिंक होगा और उसमें आपको HREF इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिंक डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, कंप्लीट लिंक डालना होगा। ठीक है, HTTPS के साथ या HTTP के साथ कंप्लीट लिंक आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज के लिए टैग यूज होता है IMG का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, आपको सिर्फ IMG लिखना है, SRC सोर्स लिखना है कि इमेज कहाँ पे है, इमेज का एड्रेस लिखना है। मैंने बेसिक टैग जहां पे रखा है वहीं पे अपना एक फोटो रखा है और इसका फोटो का नाम है, नेम है विजेंदर। तो जो नेम होगा वही नेम आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पे नाम विजेंदर है तो मैंने विजेंदर.jpg। जेपीजी क्या है, जेपीजी इस इमेज का टाइप है, इस किसी भी इमेज का टाइप PNG भी हो सकता है। तो जो टाइप होगा इमेज का उसको डॉट लगा के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको IMG लिखना होगा ग्रेटर देन लेस देन के अंदर, ठीक है, SRC लिखना होगा और इमेज का नाम डॉट लगा के लिखना होगा। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको इस इमेज को उसी फाइल के अंदर रखना होगा जहां पे आपने इस HTML फाइल को रखा है। इस HTML फाइल का नाम है basic-tags.html। तो basic-tags.html को मैंने वेब डेवलपमेंट के लेक्चर 2 में रखा है और इमेज को भी लेक्चर 2 में रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों के स्टार्टिंग में एरर आता है, तो अगर आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस वेबसाइट पे, मेरे वेबसाइट पे ये पेज दिखता कैसा है। तो मैंने बेसिक टैग्स वाले फाइल पे डबल क्लिक किया और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये मेरा इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये इमेज और दिस इज अ लिंक दोनों एक ही लाइन में है क्योंकि मैंने दोनों को ब्रेक नहीं किया है। अगर आपको दोनों को ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे BR टैग का यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जैसे ही आप BR टैग का यूज करेंगे आप देख सकते हैं कि दूसरे लाइन में चला जाएगा। ठीक है, इमेज दूसरे लाइन में आ गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बटन टैग के बारे में। बटन का ओपनिंग टैग होता है, बटन का क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एक बटन की तरह दिखेगा, एक बटन बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा IMA बटन, तो ये बटन बन गया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे है IMA बटन। ठीक है, अभी इस बटन का कोई लिंक नहीं है, आप चाहें तो इस बटन को भी लिंक कर सकते हैं ताकि आप इस पे क्लिक करें तो एक नया पेज खुले। जैसे कहीं कहीं वेबसाइट पे लिखा होता है क्लिक हेयर, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है। तो वो तब तक नया पेज नहीं खुलेगा जब तक आप उसे ए टैग लगाकर लिंक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिंक नहीं किया गया है तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बटन की तरह दिख रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि इमेज और बटन दोनों एक ही लाइन में है। अलग लाइन में करने के लिए आपको BR टैग यूज करना पड़ेगा। BR टैग यूज करेंगे दूसरे लाइन में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं वो ऑलरेडी बता चुका हूं। लाइन ब्रेक टैग, मैंने हेडिंग डाल दिया है लाइन ब्रेक टैग, माई नेम विजेंदर कुमार इज ए टीचर, और यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया है। तो और टीचर अब नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं और टीचर। आप जहां से भी ब्रेक करना चाहते हैं वहां पे BR टैग यूज कीजिए। और BR टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। जो BR टैग है उसका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे विजेंदर कुमार और टीचर अब नीचे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो चीज भी मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बारे में।
अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी HTML में आपको टैग डालना पड़ता है। दो टैग इसके लिए यूज होते हैं, NBSP एंड NBSP, या आप एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का क्या मतलब हुआ, इससे आपका लाइन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया और इसको हटा देता हूं मैं एंड NBSP को, और अब सेव करके दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब विजेंदर और कुमार के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एंड NBSP लगा देता हूं, NBSP और सेमीकोलन लगा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक स्पेस आएगा। तो आपको जितना स्पेस डालना है उतना आपको एंड NBSP यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, तो ये सारे टैग्स आप रिवाइज कर लीजिए, सारे टैग्स के बारे में अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये सारे बेसिक टैग्स थे जो HTML में बार बार यूज होते हैं। ये जितने भी टैग्स मैंने आपको बताए, ये सारे टैग्स हम डिटेल में एक बार और पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर में। सभी टैग का सेपरेट लेक्चर मैंने बना रखा है, सभी टैग का आपको सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें इन टैग्स की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे टैग्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार यूज होते हैं, तो इन सारे टैग्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इन टैग्स के साथ खेलिए, इन टैग्स के साथ खेलना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं।